सभी बिंदुओं पर व्यक्तियों को चिन्हित कर रहे हैं। इसमें तकनीकी माध्यम से भी और अपने गुप्त रूप से भी हम व्यक्तियों का पहचान कर रहे हैं और जल्दी इस पर गिरफ्तारी कर ली जाएगी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने बीजेपी नेता की हत्या की। नक्सलियों ने धारदार हथियार से हत्या की। यूपी का बुलंदशहर में अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर, मौके से अवैध कॉलोनाइजर्स हुए फरार। यूपी के अम्बेडकर नगर में गैंगस्टर अजीज गिरफ्तार, पुलिस अपराधियों के खिलाफ चला रही है अभियान। यूपी के गोंडा में युवती ने पति के खिलाफ दर्ज कराया मामला, ससुराल पक्ष पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। यूपी के मुजफ्फरनगर में गौकशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, गोली लगने से पुलिस अधिकारी घायल हुआ। यूपी में 12वीं कक्षा के पेपर लीक मामले में योगी सरकार का बड़ा एक्शन, आगरा के अतर सिंह इंटर कॉलेज की मान्यता रद्द हुई, यूपी बोर्ड मीटिंग में फैसला। हल्द्वानी हिंसा मामले में कार्रवाई जारी, हिंसा में शामिल 5 महिला उपद्रवी गिरफ्तार, नैनीताल पुलिस ने अब तक कुल 89 उपद्रवियों को जेल भेजा। 1993 बम ब्लास्ट के मुख्य आरोपी अब्दुल करीम टुंडा को बरी किए जाने के खिलाफ अपील करेगा सीबीआई। वहीं मामले में टाडा कोर्ट अजमेर ने 2 और आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। एमपी के नर्मदापुरम में पशुपति धाम मंदिर के लिए निकाली गई द्वारकाधीश मंदिर से भव्य कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। पेटीएम पेमेंट्स बैंक को एक और झटका, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट का एक्शन, 5 करोड़ 49 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। भारतीय नौसेना की बढ़ेगी और ताकत, दुश्मनों का काल, MH-60R हेलीकॉप्टर बेड़े में जल्द होगा शामिल, समंदर में पनडुब्बियों को खोजकर निस्तनाबूद करने में है सक्षम। यूपी के आगरा में वकील की 8वीं मंजिल से गिरकर हुई मौत, पुलिस ने अपार्टमेंट में दबिश दी। और उधर यूपी के आगरा में पेपर लीक कांड में पुलिस ने आरोपी विनय चौधरी को किया गिरफ्तार, व्हाट्सएप ग्रुप पर पेपर वायरल करने का आरोप है। यूपी के बदायूं में पिकअप और ऑटो के भीषण टक्कर, हादसे में एक युवक की मौत के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मचा। यूपी के बुलंदशहर में एक घर में लूट की घटना सामने आई, घर का ताला तोड़कर कैश और आभूषण ले गए चोर, शादी समारोह में गया हुआ था पूरा परिवार, पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के बुलंदशहर में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, छोले ना मिलने पर बाइक सवार 3 दबंगों ने दबंगई दिखाई, तोड़फोड़ का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। यूपी के बदायूं में पुलिस के हाथ लगे 3 शातिर बदमाश, आरोपियों के पास से 2 लाख से ज्यादा की नकदी बरामद हुई, 2 तमंचे, चाकू और बाइक भी जब्त की गई। यूपी के बांदा में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने रिक्शा को मारी टक्कर के बाद पलटा ट्रैक्टर, हादसे में रिक्शा में सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, मुठभेड़ में शातिर चोर घायल हुआ, आरोपी के पास से एक कार, तमंचा और कारतूस बरामद हुआ। यूपी के मुजफ्फरनगर में पेपर लीक मामले में आरोपी को एसटीएफ की टीम ने गिरफ्तार किया, आरोपी के पास से पेपर लीक करने के कुछ साक्ष्य भी बरामद किए गए हैं। तमिलनाडु के थूथुकुडी में माचिस की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, हादसे में कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बिहार के दरभंगा में बड़ी साजिश नाकाम, पुलिस ने 7 जिंदा बम बरामद किए, सभी बमों को डिफ्यूज किया गया। जावेद नाम के शख्स से घर से मिले थे बम, छानबीन कर रही है पुलिस। मुंबई के मीरा रोड में स्टैचू के पास लगी आग की चपेट में आई 3 दुकानें, किसी के हाथ होने की खबर नहीं। यूपी के बहराइच में घर जा रहे व्यक्ति की ट्रेन से कटकर दर्दनाक मौत, मृतक के परिजनों में कोहराम मचा। यूपी के अम्बेडकर नगर में गैंगस्टर दीपक चौधरी गिरफ्तार हुआ, कई मामलों में फरार चल रहा था बदमाश। यूपी के एटा में मालगाड़ी की चपेट में आने से बुजुर्ग का पैर कटा, हादसे में बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हुआ। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने रामायण चित्रकाव्यम प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, कहा रामायण हमें सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती है। दिल्ली सरकार की साहित्य कला अकादमी ने कलाकारों का एक कैंप लगाया, कैंप में सभी कलाकृतियों को गैलरी में लगाया गया है। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में हुई ताजा बर्फबारी, हर तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर। हिमाचल के रोहतांग में भी बर्फबारी, अटल टनल के पास हुई बर्फबारी से ट्रैफिक भी प्रभावित हुआ। हिमाचल के कुल्लू और मनाली में हुई बर्फबारी में पर्यटक फंसे, बर्फ में फंसे करीब 1000 पर्यटकों को रेस्क्यू कर बचाया गया। दिल्ली में रोज फेस्टिवल का हुआ आयोजन, इंडिया अफ्रीका के बीच दोस्ती को लेकर हुआ आयोजन। गाजा में हुए इजरायली हमले में कई महिलाओं और बच्चों की मौत, घायलों को दीर अल बलाह अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
अमेरिका के न्यूयॉर्क में फायर ट्रक फर्नीचर की दुकान में घुसा। हादसे में करीब 4 लोग घायल हुए। बिल्डिंग का बाहरी हिस्सा हुआ क्षतिग्रस्त। अमेरिका में सरकारी शटडाउन होने का खतरा चला। अमेरिका की सीनेट ने पेश किया विधेयक। बांग्लादेश के ढाका में रेस्तरां में लगी आग में 43 लोगों की मौत। स्वास्थ्य मंत्री ने मौके का जायजा लिया। आग लगने के कारणों की छानबीन हो रही है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल ने जापान के साथ बेहतर रिश्ते की बात की। कहा, दक्षिण कोरिया दुनिया में शांति के लिए काम करता है। टावर ऑफ लंदन में नए रेवेन मास्टर की नियुक्ति। माइकल बार्नी ने रेवेन मास्टर का पदभार संभाला। ईरान हिजाब विरोधी प्रदर्शनों के बाद पहली बार हुए चुनाव। सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई ने भी मतदान किया। अमेरिका, थाई और दक्षिण कोरियाई समुद्री बलों ने किया संयुक्त अभ्यास। 3 देशों के नौसैनिकों ने किया अभ्यास। गाजा में जंग के दौरान भुखमरी के हालात। चेहरे पर नकाब लगाकर कई युवकों ने बाजारों से खाना लूट लिया। यूरोप के सबसे बुजुर्ग राजा हेराल्ड वी हुए बीमार। ओस्लो के शाही महल ने जानकारी दी। जापान के पूर्व मंत्री ने पार्टी फंड में हुए घोटाले से इनकार किया। पार्टी फंड में करोड़ों डॉलर के घोटाले का आरोप। गाजा में इजरायली सैनिकों की गोलीबारी की चीन ने निंदा की। इजरायल से सीज फायर की अपील की है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी अमेरिका दौरे पर पहुंची। वॉशिंगटन डीसी में राष्ट्रपति बाइडेन ने उनका स्वागत किया। इजरायल हमास युद्ध में मारे गए फिलिस्तीनियों की मौत का आंकड़ा 30,000 से ऊपर पहुंचा। दीर अल बलाह में इजरायल ने किया था भीषण हमला। अमेरिका में भारी बर्फबारी से भारी मुश्किल। करीब 10 फीट बर्फ गिरने से नेशनल पार्क और स्की रिजॉर्ट बंद किए गए। दक्षिण गाजा के खान यूनुस में इजरायली सैनिकों ने किया हमला। इजरायली रक्षा मंत्रालय ने जारी किया हमले का वीडियो। रूस की राजधानी मॉस्को में चर्च में जमा हुई भीड़। नवलनी के अंतिम संस्कार से पहले दी गई विदाई। रूस के विपक्षी नेता नवलनी का मॉस्को में हुआ अंतिम संस्कार। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अंतिम संस्कार हुआ। रूस के विपक्षी नेता नवलनी के अंतिम संस्कार के दौरान एक युवक गिरफ्तार हुआ। पुलिस ने शांति भंग की आशंका में गिरफ्तार किया। गाजा में बंधक बनाए गए लोगों के रिश्तेदारों का तेल अवीव में अमेरिकी दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन। बंधकों की जल्द रिहाई की मांग। नॉर्थ जर्मनी में भीषण गोलीबारी। फायरिंग में 4 लोग मारे गए। संदिग्ध सैनिक ने खुद को मारी गोली। एक बच्चे सहित 4 लोगों को हानोवर और ब्रेमेन के पास रात में मार दी गई गोली।